जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि आमर मेजर 6 हिस्ट्री यूनिट 2 रो चैप्टर 2। तो आमर चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर देछे हमें। तो आज हम देखिए चैप्टर 2 जैकि आमर जे पिला कोना वाणिज्य व्यवसाय बा ट्रेड एंड कॉमर्स। तो भल भाव बुझा और से विषय भल भाव आम आलोचना करवा। तो डेरी नक चलो पिला क्लास 2 स्टार्ट करवा। तो देखो पिला तो पूर्वर सामंतवाद पुंजीवाद परिवर्तन विषय अनेक कारण आम जान। तो बहुत गुड़े कारण था जहाँकि आमर जो यूरोपीय समाजटा सामंतवाद जो पुंजीवाद परिवर्तन है तार अनेक गुड़े कारण आम जाचे। यही जुगर अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी में सामंतवाद पतन सहित समग्र यूरोप में अर्थनैतिक संप्रसारण प्रारंभ घटी कहले अत्युक्ति हो ना। तो कौन है ना पे आम जदि देखीचे पूर्व अध्याय आम जाचे तो केमी यूरोपीय समाज केमती आम सामंतवाद पुंजीवाद परिणत है। तो जहाँफल कि कौन समग्र यूरोप रे गोटे अर्थनैतिक संप्रसारण देखा आमको मिलता। तो से विषय में टे जानी। तो अर्थनैतिक संप्रसारण अनेक दिग था वाणिज्य व्यवसाय जहाँकि पूर्व परिचालित होते जुगे यार विकास घटी। तो माने देख से समाज सामंतवाद पुंजीवाद आसला पे कौन पे माने कौन तार कारण तो आम जानिले। तो जितेबाला अर्थनैतिक जो संप्रसारण देखा आम यूरोप रे तो सेटा गोटे तार गोटे अनेक दिग था कौन वाणिज्य व्यवसाय। जिते वाणिज्य व्यवसाय आर कौन वृद्धि घटला तार विकास घटला से माने कौन आम से यूरोपीय समाजटा आमर सामंतवाद पुंजीवाद परिणत होता। तो पूर्वर थिला माने पूर्वर वाणिज्य व्यवसाय जहाँकि पूर्व परिचालित होता माने सामंतवाद समय आमर वाणिज्य व्यवसाय चली किंतु यही जुगे बहुत आगू जाता आमर पुंजीवाद समय। तो अनेक अर्थनीतिज्ञ मत दिखती जे पुंजीवाद प्रथम पर्याय था बणिक मान सहित जड़ित पुंजीवाद। तो प्रथम कौन थी जो बणिक मान सहित जो पुंजीवादटा से जड़ित थी प्रथम पर्याय था तार अर्थात वाणिज्य व्यवसाय बणिक मैंने पुंजी लगे लाभवान हो पारे। तो पुंजी बणिक मान सहित जो पुंजीवाद कौन ना वाणिज्य व्यवसाय जो वाणिज्य व्यवसाय से समय चलता से कौन बणिक मैंने कौन पुंजी लगे से निजे निजे कौन बहुत लाभवान माने दिन दिन अधिक लाभवान होगा लगे। यह विभिन्न पर्यायर विभिन्न भाव में घटी। तो उदाहरण स्वरूप जब आम देखा तो प्राचीन मिश्र प्राचीन रोम विभिन्न पर्याय विभिन्न प्रकार भाव में घटी। बहुत गुड़े तार पर्याय रही विभिन्न प्रकार वे मध्यम सब आमर कौन समाज यूरोपीय समाज आगू आगू बढ़ी। मात्र एथेर भी किसी मात्र एकता परिलक्षित होता है। जदिव प्राचीन विश्व में बणिक पुंजीवाद उत्पाद घटी मात्र यही जुगर उन्नत कारीगरी कौशल उत्पादन एत मात्र नाला माने देख पुंजीवाद उत्पत्ति घटी से समय बट एत उन्नत कारीगरी कौशल उत्पादन एत मात्र नाला किंतु पुंजीवाद घटी। मध्यजुगर वाणिज्य व्यवसाय जनित पुंजीवाद संपूर्ण भिन्न था से जहा हो। तो जिते मध्यजुगर पतन पर वाणिज्य व्यवसाय अनेक परिवर्तन उन्नति साधित होता माने कह गले जो मध्यजुगटा आम कौन कह ना सामंत जुग कहीपर एवं आमर आधुनिक जुगटा आम पुंजीवाद जुग कहीपर। जिते मध्यजुग सरला आरंभ है आधुनिक जुग जिते सामंतवाद सरला आरंभ है पुंजीवाद। तो ये दुटा मन रख तुम्हें है। तो जिते वाणिज्य व्यवसाय स्वरूप को विचार नि जाए विचार को जब ना जिते अनेक प्रकार अत्यधिक अनेक प्रकार मत दिखती। तो प्रसिद्ध फरासी ऐतिहासिक किए गले ना फर्नांड ब्राडवेल बोले मतरे दीर्घकालीन वाणिज्य व्यवसाय जो पुंजीवाद जन्म नेला जहाँकि बहुत दिन पर्यटन यार मेरुदंड भाव रही है। तो कौन है ना जिते दीर्घकालीन व्यवसाय वाणिज्य व्यवसाय लगी रहा से आमर कौन पुंजीवाद जन्म नेला जहाँकि बहुत दिन पर्यटन यार मेरुदंड भाव रही है। तो प्रकृतर पुंजीवाद मेरुदंड किए ना वाणिज्य व्यवसाय तापर अनेक गुटे कारण रही प्रकृत मान मुख्य कारण होची कौन वाणिज्य व्यवसाय। तो किंतु या खंडन कले किए ना जैक्यूस हिरस है जैक्यूस हिरस सरी पे जैक्यूस हिरस से कौन कले ना पंचदश शताब्दी भूमध्य सागरीय वाणिज्य व्यवसाय दीर्घकालीन वाणिज्य व्यवसाय परिवर्ते स्वल्पकालीन वाणिज्य व्यवसाय द्वारा परिचालित होता। तो से कटु माने कौन चलता ना खंडन करते से वाक्यटा को। बट आम जब कह तो पुंजीवाद प्रथम कारण हूँ वाणिज्य व्यवसाय। तो वाणिज्य व्यवसाय से समय कौन अग्रगति है। तो माने कौन अर्थनैतिक संप्रसारण आमको देखा मिलला। तो से आमर कौन सामंतवाद आम से समाजटी पुंजीवाद परिणत है जो कि शस्य काठ लुण व्यवहृत होता। तो ये वाणिज्य व्यवसाय युड़ ही आमर कौन वाणिज्य व्यवसाय लागू माने कौन व्यवहार कर माने काठर वाणिज्य कर लुणर शस्यर युड़िकर। तो तेणु परिशेष मत दि जाए षोड़श शताब्दी बेलू वाणिज्य व्यवसाय अशेष उन्नति आसपार ये अंत वाणिज्य और बहि वाणिज्य घटी। तो अंत वाणिज्य मैंने कौन ना निज देश भितर घटी वाणिज्य आम कह अंत वाणिज्य गोटे राज्यर अन्य राज्य जमी ओडिशारू जब आम मुंबई किसी रप्तानी सॉरी हाँ रप्तानी कले तो सहीटा आम कह कौन ना अंतर वाणिज्य। जब आम गोटे बाहर देश को जब अमेरिका कि इंग्लैंड कि अन्य कौन देश जब आम रप्तानी कले तो आम कह बहिर्वाणिज्य।
तो वाणिज्य व्यवसायर कौन कारण गुड़िक दायी माने वृद्धि कौन वृद्धि है तार कारण गुड़िक कौन तो से विषय देखा। तो सामंतवादर पतन अर्थात चतुर्दश शताब्दी बेलू यूरोप में वाणिज्य व्यवसाय अनेक उन्नति आसीपारी तो से अनेक गुड़ कारण दायी देख प्रथम है सामंतवादर पतन जिते सामंतवादर पतन देखागला से वाणिज्य व्यवसाय कौन बहुत आगक गला। तो ख्रीष्टीय चतुर्दश शताब्दी बेलू सामंतवादर जदिव पतन घटी तो आम चतुर्दश शताब्दी बेलू कौन सामंतवादर पतन घटी इंपोर्टाट क्वेश्चन गोटे चतुर्दश शताब्दी बेलू आम कौन सामंतवादर पतन घटी मात्र व्यवस्था वाणिज्य व्यवसाय पृष्ठभूमि भाव में कार्य करता तो यहाँ ही वाणिज्य व्यवसाय पृष्ठभूमि ये जो सामंतवादर व्यवस्थाटा कारण सामंतवादी वाणिज्य व्यवसाय निमंते पथ उन्मुक्त करता प्रकृत में यही तार कौन बैकग्राउंड किए ना आम सामंतवाद माने जो वाणिज्य व्यवसाय पथटा किए देखी ना सामंत वाणिज्य व्यवसाय वाणिज्य व्यवसाय सामंतवाद ही कौन तार पथ उन्मुक्त करते वाणिज्य व्यवसाय सामंतवाद समय अर्थनैतिक व्यवस्थार मुख्य उत्स था कृषि। तो सामंतवाद समय जदि कौटू किसी अर्थ आसूला तो सीटा कृषि कृषि ही अर्थ आसूला आमती किसी माने शिल्प कि उद्योग एमती किसी नाला जहाँकि समय अत्यंत विकास लाभ करता कृषिटा ही से समय माने अर्थर उत्स था ही आगू टे जाइला। ये जुगे सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र सहित सामंतवादी उत्पादन पद्धति और जमी उपर आधिपत्य सामग्रिक भाव में एक निबिड़ संपर्क रही है। मात्र यही जुगे जनसंख्या ह्रास पाइबार सामंत मैंने अधिक संख्यक दास आमदानी करने सहित से कृषि क्षेत्र में नियोजित कले। तो कौन है पे ये समय कौन ना लोक मैंने जो जनसंख्या माने जो सामंतवाद समय जनसंख्या ह्रास पाइले जहाँफल सामंत मैंने अधिक संख्यक दासटा आमदानी कले दास माने कौन दास विषय जानते तो पे जो आम से चाकर भाया खटुले कौन से किणा जाऊला दास प्रथा तो बुझीपार से मजूरी हिसाब से मुद्रा अथवा शस्य आकार वेतन सरी पे हाँ नियोजित करते समयक्रमे से कृषिभूति मानू जमी नियोजित कले जो कृषिभूति होते से जमी नियोजित कले कारण कृषक मान अभाव देखा जनसंख्या अभाव है तो से मजूरी हिसाब से मुद्रा अथवा शस्य आकार वेतन दिया किसी मुद्रा दि जाता किसी शस्य वेतन भली दि जाता। तो तेणु इस समय कृषिजात द्रव्य उत्पादन अधिक मात्रा वृद्धि पाइला धीरे धीरे वृद्धि पाइला जद्वारा कि वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में बड़का सामग्री गुड़िक लगे यह समय अर्थात सामंतवादर पतन सहित 13-14 शताब्दी बेलू सहर और नगर गुड़िकर अभिवृद्धि घटला। तो आमर जिते सामंतवादर पतन घटला नगर गुड़िकर कौन अभिवृद्धि घटला। तो यह आम अंत वाणिज्य सहायक है। तो आम जो देखिए तो प्रथम कारण था पे मतलब कही रखा चाहिए सब जदि तुम यहाँ गोटे क्वेश्चन आसला तो वाणिज्य व्यवसाय माने से समय मध्ययुग समय आमर आधुनिक समय वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि कारण गुड़िक कौन कौन जदि से क्वेश्चन एमती पचारा तो समय सब यही पॉइंट जहाँ मन रख सामंतवादर पतन जनसंख्या वृद्धि कृषि क्षेत्र में यही पॉइंट जहाँ मन रही तुम एथर किसी ना किसी मन रही ना सामंतवादर पतन केमती कौन होता है 2-3 कारण लिखिले तुम यहाँ कौन आराम से मन रही। तो सेकेंडली आम देखा जनसंख्या वृद्धि तो जो पपुलेसन बढ़ला सी गोटे वाणिज्य व्यवसाय कारण दायी था। वाणिज्य व्यवसाय पृष्ठभूमि में जनसंख्या वृद्धि अन्य एक गुरुत्वपूर्ण कारण भाव में दायी था। यूरोप में जदिव मध्ययुगर प्रारंभ बेलू जनसंख्या एत नाला मात्र ख्रीष्टीय 10वीं शताब्दी बेलू वृद्धि क्षेत्र अनेक एठारे जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र में अनेक उन्नति आसीथिला विशेषतः 950 ख्रीष्टाब्द 1348 ख्रीष्टाब्द मध्य पश्चिम यूरोप जनसंख्या 2 गुण अधिक वृद्धि पाई कौन देख जिते मध्ययुगटा आरंभ होला देख मध्ययुग सरला को कौन स्टार्ट है आमर कौन आधुनिक जुग यहाँ मनकर आधुनिक जुग तो ये एंड है मनकर मध्ययुगटा। तो ये मध्ययुगटा जो स्टार्ट होता से समय जनसंख्या नथिले किंतु जितेबाला 10वीं शताब्दी आसला 10वीं शताब्दी सुधा पूरा कौन टी जनसंख्या बढ़िबारे लगिला। तो आमर ख्रीष्टपूर्व कौन 950 ख्रीष्टाब्द 950 1348 ख्रीष्टाब्द मध्य आम पश्चिम यूरोप प्राय 2 गुण अधिक वृद्धि होता जमीक पूर्व जनसंख्या थी 20 लाख तापर हो 54 लाख। या व्यतीत ये जुगे मनुष्य हाराहारी आयु बढ़ीगला जद्वारा कृषक श्रमिक मान अभाव रहा नहीं ये समय कृषक बा श्रमिक मान सेमती किसी अभाव रहा नहीं से सस्तार काम देख जदि गोटे जिनस अधिक परिमाण मिलूँ ताहले तार कौन भैल्यूटा मूल्यटा कमिज जदि आम ओडिशा हो कि जेकोसी जदि भारत में प्रचुर परिमाण आलू उत्पादन कला आलूर मूल्य रही मैंने पूरा बहुत कमिज माने 1 टंकार जोटा 100 माने कौन
କ'ଣ ନା ଏকক ଗ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର 20 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା ସେଇଟା 5 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସେମିତି ତ ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଅଧିକ କୃଷକ ହୋଇଗଲେ, ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ। ତ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅନାବାଦୀ ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜମି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଓ ପ୍ରତିବାଦୀ ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ତ ଅନେକ ଅନାବାଦୀ ଓ ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବା ସହିତ ଜମିର ଆକାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତ ଅନାବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାଷ କରାଯାଉନାହିଁ ବା ଯେଉଁଟା ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରାଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆ ରହିଯାଉଥିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ କରାଗଲା ଏବଂ ତା'ର ଜମିର ଆକାରଟା ବଢ଼ାଗଲା ଏବଂ ଜମିର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ମାନର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ତେଣୁ 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଆମର 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଆ ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଷ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ କରାଗଲା। କେତେକ ଜମିରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଚାଷ କରାଗଲା। ମାନେ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ, ଯାହାକି ଚାଷ ଜମିର ଉତ୍ପାଦିକତା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତ ତା ସହିତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଭଲ ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1/3 ଜମିକୁ ଚାଷ ନ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜମିରେ ଗହମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାକି ଥିବା ଜମିରେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସହର ଏବଂ ନଗରଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସହର ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସହର ଏବଂ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବା ତିଆରି ହେଲେ ତ ସେଇଟା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ଏହି ଯୁଗରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖ ଆମର ଯେମିତି ଭାରତ ଗୋଟେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ ସହର ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ସହିତ ଏଠାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ, କାରିଗର, କୃଷକ ଆସି ବସବାସ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସହର ମାନେ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନଗରର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କେଉଁଠି ରହିଲେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଅନେକ ଶ୍ରମିକ, କାରିଗର ଏବଂ କୃଷକମାନେ ଆସି ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ୟୁରୋପରେ ଲୁବେକ୍, ମ୍ୟୁନିକ୍, ଜୋନିଆ, ମିଲନ, ଭେନିସ୍, ଫ୍ରେବର୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ବୃହତ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲେ। ତ ଏହି ନଗରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ୟୁରୋପରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ ଓ ଭୂମିଦାସ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଆସି କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସହରଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଆସିଲେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଆସିଲେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିକି କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ଯଦି କଳକାରଖାନା ନିମନ୍ତେ କଞ୍ଚାମାଲ, କାରିଗର, ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତ ସହରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁରୋପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅନେକ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ ଉଭୟ ପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ମାନେ କ'ଣ ତ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ସେମାନେ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ନଗରଗୁଡ଼ିକ। ତ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମାନେ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହେଲା। ତ ଏହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆମର ଇଟାଲୀୟ ନଗରରେ ହେଲା, ଇଟାଲୀୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆସିଲା ବଣିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ଥାନ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଣିକ ସଂଘ ଉଠିଲେ ବା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବଣିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିଣତ। ବଣିକ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବଣିକମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସହିତ ଏଠାରେ ଅନେକ କାରିଗର ଓ ବଣିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା। ଅନେକ କାରିଗର ସଂଘ ଗଠନ କଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଦେଖ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଂଘ କଲେଣି। ଯେମିତି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଲେକ୍ଚର ମାନଙ୍କର ସଂଘ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠନ କରାଗଲାଣି। ତ ସେମାନେ ସେମିତି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଣିକ ସଂଘ ଥିଲା। ଏ ଯୁଗରେ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସହିତ ଏଠାରେ ଅନେକ କାରିଗର ଏବଂ ବଣିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସଂଘଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଥିଲା ହେଲା। ଏହି ସଂଘ ବା ଯେଉଁ ଗିଲ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଏହି ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ କାରିଗର, ବଣିକ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ
जो संघ विभिन्न प्रकार संघ रहा कौ संघ मैंने केमती कौन सुधरे दिए मैंने कम सुधरे ही सब ऋण देते ए जुगे बजार को सुरक्षित रखा उत्पादन आवंटन मध्य नियंत्रण रखा संतुलन रक्षा करने व्यवसायी और कारीगर मध्य निज निज स्वार्थ निमित्त एक समन्वय स्थापित होता माने कौन व्यवसायी और कारीगर मान गोटे स्वार्थ रखापी गोटे समन्वय स्थापित होता जैक एक संघ अथवा अनुष्ठान रूप नहीं ये संगठन को आम संघ भाव में अभिहित करा संगठन जो था भितर कारीगर और आमर व्यवसायी भितर जो गोटे संपर्कटा निज निज स्वार्थपाई गोटे संगठन कर तो जहाँकि आम संघ बोली बुझू प्राथमिक पर्यायर एगुड़ एक सामाजिक और अर्थनैतिक संगठन था जहाँकि शहरी जीवन और राजनीतिक व्यवस्था तथा समाज को से प्रभावित करता तो तापर आम देखिए पे कौन यांत्रिक कारीगरी ज्ञान कौशल उन्नति तो पे यहाँ यहाँ हूँ 5 नंबर पॉइंट आम 4 नंबर पॉइंट था 5 नंबर पॉइंट मिस्टेक 6 हो जाए तो यहाँ 5 नंबर पॉइंट ये नंबर 6 नंबर पॉइंट तो 6 नंबर पॉइंट आसला यांत्रिक कारीगरी और ज्ञान कौशल उन्नति तो 5 नंबर पॉइंट तो देखले पे कौन जो बणिक संघ गुड़ी उत्थान घटी यांत्रिक और कारीगरी ज्ञान कौशल उन्नति सामंतवाद पतन पर जो वाणिज्य व्यवसाय उद्भुत और अग्रगति घटी से सब यांत्रिक और कारीगरी ज्ञान कौशल ही दायी युड़ जो ही आम कौन व्यवसाय माने कौन वाणिज्य व्यवसाय उद्भुत घटी और तार अग्रगति घटी यह समय यह पूर्व अनेक प्रकार आधुनिक जंत्रपाति कृषि तथा शिल्पपाई उद्भावन हो पारी प्रायतः ख्रीष्टीय 7म और 8म शताब्दी बेलू अनेक नूतन कृषि जंत्रपाति उद्भावन घटवा सहित 14श और 15श शताब्दी बेलू यार उन्नति घटी तो आम कौन 7म और 8म शताब्दी बेलू कौन ना आमर नूतन जंत्रपाति सब कौन उद्भावन घटी जाता किंतु यहाँ उन्नति घटी पार्थिला केबे ना 14श और 15श शताब्दी बेलू है तो आमर 7म 8म बेलू कौन पे जंत्रपातिर उद्भावन हो जाता बट से कम के आसला ना 14श और 15श शताब्दी बेलू यह समय कृषि क्षेत्र में बृहत संगठन शुष्क तथा कठिन जमी गुड़िक अश्व साहय चाष तथा गहम पेशी आवश्यक प्रभुतिर व्यवहार जो कृषि उत्पादन वृद्धि व्यवसाय शिल्प क्षेत्र में अनेक उन्नति आसीपारी यह समय अर्थात ख्रीष्ट 16श शताब्दी बेलू बृहत चक विशिष्ट एक प्रकार लंगलर उद्भावन यूरोप में घटी जहाँकि विशाल ओजनिया लंगल गुड़ सहज कृषि क्षेत्र टाणी पार्थ तो गोटे बृहत चक एक प्रकार लंगलर गोटे उद्भावन करागला है चक विशिष्ट जहाँफल कौन यूरोप में यहाँ घटी जहाँकि विशाल ओजनिया लंगल गुड़ सहज से कृषि क्षेत्र को टाणी पारुला एगुड़ साहाଯ୍य बृहत जमी गुड़ चाष कर अधिक परिमाण द्रव्य उत्पादन कर तो ये विभिन्न प्रकार जंत्रपाति जो आसला तो कृषि क्षेत्र उन्नति देखा जोटा कि आम गोटे कारण थिला है तो ता सहित आमर कौन गहम रोट तैयारी कल पानी टाणिबा कल लुगा कल तेल कल है तो करत कल मध्य प्रस्तुति कल कागज कल सब उद्भावन घटी एगुड़िक द्वारा खूब सहजरे बिना परिश्रम कल कारखाना गुड़िक लगे विभिन्न जिन सब उत्पादन कर तो युड़ थी कौन गोटे गोटे कारण बा दायी थे सब या सहित स्थलपथରେ विभिन्न घोड़ा गाड़ी शगड़ गाड़ी साहाଯ୍य व्यवसायी मैंने विभिन्न अंचल वाणिज्य व्यवसाय करने जाते जलपथर जहाज द्वारा दूरवर्ती अंचल जाते तो पाखापाखि अंचल जगह जाते आम कौन घोड़ा गाड़ी कि शगड़ गाड़ी और जलपथर सब दूर दूर जगह को निजर बेपार वाणिज्य करुले तो देखिए पे यूरोप में वाणिज्य व्यवसाय स्वरूप गुड़िक कौन कौन देख यही जुगर यूरोप में विभिन्न राज्यर विभिन्न प्रकार वाणिज्य व्यवसाय परिचालित होता से गुड़ निम्न बना तो गोटे विभिन्न राज्य गुड़ कथा कही यूरोप प्रथम आसा इटाली ख्रीष्टीय 13श और 14श शताब्दी बेलू उत्तर इटाली और फ्लोरेन्स स्थानीयच्युत अवस्थार प्रचलन होता या व्यतीत इटाली अधिकांश अंचल पारंपरिक पद्धति उत्पादन होता सब पारंपरिक पद्धति माने जोटा पूर्व जोटा प्रचलित थे पारंपरिक ट्राडिशन वे ही सब उत्पादन कर एटार आधुनिक शिल्प एटार आधुनिक देखा ना यहाँ पारंपरिक हिसाब से चलता पारंपरिक मैंने जो पूर्व चली पूर्वपुरुष तो कारण एटार उन्नत गुणवत्ता संपन्न और दामिका पशम वस्त्र उत्पादन होता है कौन माने कौन पशम वस्त्रटा बहुत भल भाव उत्पादन होता है भल पशमटा जहाँकि बहु परिमाण उत्पादित हो पारुला तो एठार उत्पादन निमंते अधिक खर्च होता कारण एठार अधिक कर व्यवस्था खर्च बहुल श्रमिक स्पेन रु खर्च बहुल पशम आमदानी जो एठार पुंजीवाद उन्नति एतटा आसीपार ना ये पुंजीवादटा एत उन्नति कर आसला फ्रांस और इंग्लैंड तो हम जो देखिए पे फ्रांस और इंग्लैंड सेपरी भाव में फ्रांस और इंग्लैंड अवस्था खूब भिन्न था 15श और 16श शताब्दी बेलू फ्रांस व्यवसाय वाणिज्य वृद्धि पाई और एठाकर लायन्सर सहर एक उन्नत अर्थनैतिक केन्द्रस्थली भाव में मान्यता पाई तो फ्रांस वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि पाई जो तार गोटे सहरटे अच्छी लायन्स सहर से कौन पे एक उन्नत अर्थनैतिक केन्द्र भाव से मान्यता पाई फ्रांस मुख्य वैदेशिक जोगाणकारी देश था
इटाली जोटर कि सूक्ष्म रेशम मसला और औषध प्रभृति आमदानी करूला। तो फ्रांस मुख्य वैदेशिक आमदानी किए सॉरी जोगाणकारी देश किए ना इटाली। इटाली से सब किसी मगाऊला। तो 1536 मसीहा पर लायन्स नगरी रेशम शिल्पर विकास घटी। जो लायन्स सहर रही है रेशम शिल्पर विकास घटी। प्यारिस सहित रावन उपकूल जड़ित होता बेले उत्तर फ्रांस वाणिज्य केन्द्र सहित जड़ित था। तो एठाकर नॉर्मांडी और ब्रिटानी थे मुख्य बंदर। नॉर्मांडी आउ थे ब्रिटानी ये मुख्य बंदर आमर फ्रांस और इंग्लैंड। ए व्यतीत ब्रिटिश रोचेल ठारू बहु परिमाण मद इंग्लैंड और नेदरलैंड रप्तानी होता। तो मद सब रप्तानी होता इंग्लैंड और नेदरलैंड को ये सब गुड़िक। तो तार आसला इंग्लैंड देख पे इंग्लैंड ये आम इंग्लैंड फ्रांस देखले। तो इंग्लैंड तार वाणिज्य क्षेत्र में अनेक उन्नति आनी कारण एठार प्राक 16 शताब्दी बेलू शिल्प कृषि क्षेत्र में अनेक उन्नत जंत्रपाति और कारीगरी कौशल उद्भावन घटी इंग्लैंड। तेणु एठाकर पुंजीवाद विशेषतः वाणिज्य भित्तिभूमि ही प्रतिष्ठा लाभ करता। ये जो पुंजीवाद स्टार्ट होता है आम कौन ना वाणिज्य भित्तिभूमि वाणिज्य को लेकिन तैयारी होता। एठार दुई प्रकार शिल्प था गोटे गुरुशिल्प और गोटे लघुशिल्प। गुरुशिल्प जमी कोईला खनिजजात शिल्प लुहारू मयला काढ़ा प्रभृति निमंते उन्नति कारीगरी कौशल व जंत्रपातिर आवश्यक था। मात्र हस्तशिल्प गुड़िक कारीगरी मान द्वारा विभिन्न प्रकार द्रव्य उत्पत्ति होता। तो हस्तशिल्प कौन मेसीन लगे मनुष्य हाथ द्वारा कार्यटा कर। गुरुशिल्प बड़ बड़ फैक्ट्री बड़ बड़ मेसीन सब लगे। तो जो मैंने कि समय क्रमे से स्वाधीनता होते जो कारीगर मैंने तेणु यही समय केवल पशम वस्त्र रप्तानी क्षेत्र में लगुला। ये जुगर इंग्लैंड वाणिज्य संपर्क केवल आयरलैंड और नॉर्मांडी ब्रिटानी दक्षिण पश्चिम फ्रांस स्पेन प्रभृति देशगुड़ सहित परिचालित होता। तर आसला स्पेन। तो सेपरी भाव में स्पेन वाणिज्य व्यवसाय ये जुगर एक भिन्न मोड़ नहीं। ये देश यूरोपर सबुठ प्राचीन औपनिवेशक और वाणिज्य देश भाव में परिगणित होता। मात्र एठारे यह समय एतटा यही क्षेत्र में सफलता आसीपारि नाला। जदि एठारे वाणिज्य व्यवसाय आवश्यक विषयगुड़ यथा जनसंख्या वृद्धि नूतन पृथ्वीर बड़ सुनारूपा ग्राहक मान उपस्थित प्रभृति था। मात्र देश वाणिज्य व्यवसाय एतटा सफलता आसीपारि नाला। स्पेन एत किसी भल भाव आगू जाई ना। तो जदि आम देखा तो स्पेन यह समय 16 शताब्दी बेलू समग्र यूरोप अमेरिकार प्रचुर सुना रूपा और अन्य मूल्यवान प्रस्तर गुड़ आमदानी कर लाभवान है। यही समय माने 16 शताब्दी बेलू प्राक पर्यायर स्पेन अमेरिका द्वारा अनेक लाभवान हो पाते। एठार सेलिप बंदरटी आंतर्जातीय वाणिज्य व्यवसाय केन्द्रबिंदु थिला। तो से प्रथम पर्यायर स्पेन अमेरिका सहित माने अनेक लाभवान होता अमेरिका द्वारा। एवं से सेविल जो बंदरटी थिला से आंतर्जातीय वाणिज्य व्यवसाय गोटे केन्द्रबिंदु पलटि जाता। तो तापर देखिए पे आम हॉलैंड। मात्र पोर्तुगाल देशर पुंजीवाद वाणिज्य उन्नति किसी मात्रा घटी पोर्तुगाल रे यार वाणिज्य संपर्क प्रायतः उत्तर यूरोप जमी आम बाल्टिक अंचल और नॉर्वे देश सहित से प्रचलित था। एमते स्वतंत्र जहाज गुड़ निर्मित होता। बहुत बढ़िया जहाज तैयारी वाणिज्य व्यवसाय। ये देशटी चीनी उत्पादन सर्वठार शेष होता। ये बहुत अधिक चीनी उत्पादन कर पोर्तुगाल रे। तो 1661 मसीहा बेलू एठाकर आमस्टरडाम ठारे 60टी चीनी कल था। तो गोटे अंचल कौन 60 जो आमस्टरडाम एवं तो एठाकर स्थानच्युत व्यवस्था जो अनेक विलासमय द्रव्य अन्य द्रव्य गुड़ उत्पादन बहुत गुड़े माने कौन वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र बहुत आगू जाता देशगुड़िक यूरोपर। 1660 मसीहा पर युक्त प्रदेश गुड़िक यूरोपीय विश्व अर्थनीति व्यवस्था एक मुख्य उत्पादनकारी देश भाव में परिणत है। तो जो मिसीगले देशगुड़िक युक्त प्रदेश गुड़िक से कौन गोटे यूरोपीय माने जो राज्य गुड़ मिसी गोटे युक्त प्रदेश तैयारी करते। तो सेठारे यूरोपीय विश्व अर्थनीति गोटे अलग प्रकार गोटे मुख्य उत्पादनकारी देश भाव से परिगणित है। तो से जाऊ जब देखिए तो यह समय वाणिज्य व्यवसाय जो अनेक उत्तम फलाफल आसी। तो प्रथम तो वाणिज्य व्यवसाय विकास सहित आहरी शिल्प आहरी आगू आगू विकास लाभ कला। देशर उन्नति सहित ज्ञान वैज्ञानिक विप्लव देखा देता। तो नवजात जोड़े अनेक वैज्ञानिक यथा गैलीलियो न्यूटन कोपरनिकस हार्वे डेकार्ट प्रभृति वैज्ञानिक मैंने निजर उद्भावन पर आर्थिक प्रोत्साहन पाइपारे। तो विभिन्न गुड़े से समय कौन यूरोपीय समाज बहुत आगू को गला। तो आज भी पे चैप्टर 2 ये शेष करवा। तापर आम चैप्टर 3 स्टार्ट करवा। तो आज भी पे क्लास 2 ये रोचे जय जगन्नाथ।